आज हम इस वीडियो में जामिया मिलिया इस्लामिया में जो स्कूल का रिजल्ट आया है उसके एडमिशन के प्रोसेस के बारे में, यानी कि आपका एडमिशन किस तरीके से होगा। ये जो भी मैं बता रहा हूँ बस ऐसा ही होने वाला है, इसके अलावा और कुछ नहीं होने वाला है। एक तो ये रिजल्ट्स के बारे में, और दूसरा ये कि वैसे स्टूडेंट जो पूछ रहे हैं खासकर 9th के लिए और 11th के लिए कब तक रिजल्ट है उसके बारे में भी, और साथ ही डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होगा, और जो भी नॉर्मली जो स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा है उसका भी रिप्लाई मिलेगा। तो अभी हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए अभी अगर आप देखेंगे तो हमने ऑलरेडी जो है 11 कॉमर्स का रिजल्ट ओपन कर रखा है। इसमें हम हर एक के बारे में अच्छे से समझा देते हैं। कुछ चीज़ें तो बड़ा कॉमन सबके लिए, जैसे इसमें अगर आप देखें तो क्या लिखा हुआ है, लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट एंड वेट लिस्टेड कैंडिडेट क्लास 11 कॉमर्स सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेल्फ फाइनेंस। हम इसको सिंपल पहले ओपन करते हैं। देखिए मैंने डाउनलोड कर रखा है, अब इसको हम सिंपल पहले ओपन कर रहे हैं। ओपन करने के बाद अगर आप इसमें देखेंगे, देखिए अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि जो डेट दिया गया है एडमिशन लेने का वो 2 दिन का टाइम दिया गया है, और ऑब्वियसली स्टूडेंट्स एक दिन में आराम से एडमिशन ले सकता है। ज़्यादा दिन के मतलब ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं, एक दिन में आराम से। वो मैं बताऊँ कैसे हो जाएगा। उसके बाद ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा जा रहा है, पर याद रहे ये जो एडमिशन का जो प्रोसेस है ये कंप्लीट होगा कहाँ, ये जो होगा आपका जामिया के गेट नंबर 17 में आपको एंट्री लेना है, और एंट्री लेते ही बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड यानी बिल्कुल सीधा जाना है, और सीधा जाते ही आपको सैयद आबिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिख जाएगा। अदरवाइज किसी भी गार्ड से पूछेंगे वो आपको बता देंगे। ये वो डॉक्यूमेंट्स है जो आपको चाहिए होगा। खैर उससे पहले मैं आपको कुछ और बता दूँ। उसके बाद देखिए ये इस साल का कट ऑफ गया है ये, और उसके बाद अगर हम बात कर लें तो इम्पॉर्टेंट देखिए उन स्टूडेंट्स का जो सेलेक्ट हुए उन स्टूडेंट्स का रोल नंबर के हिसाब से और प्रीफ्रेंस के हिसाब से उनको सीट मिला है। अब सवाल ये भी हो सकता है कि मुझे फ़र्स्ट प्रेफरेंस कैसे मिलेगा, तो ये डिपेंड करेगा ऑब्वियसली। अब जब एडमिशन लेने जाएंगे ना वहाँ पे आपको प्रीफरेंस जो चेंज होता है वो मार्क्स के बेस पे चेंज होता है। मतलब मान लीजिए कि फर्स्ट प्रीफ्रेंस का स्कोर अच्छा गया हो और सेकंड में आपका आ गया हो, तो अगर मान लीजिए कट ऑफ उस हिसाब से जाता है तभी आपको मिल पाएगा, या फिर आप घबराए नहीं, आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। खैर ये तो उन स्टूडेंट्स का नाम है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट है वो हर स्टूडेंट्स का कमेंट ये आ रहा है। देखिए अगर आप हल्का सा स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पे ये देखिए वेटिंग लिस्टेड कैंडिडेट। तो ये जो स्टूडेंट्स रोल नंबर और के साथ है इनको कोई अभी डेट नहीं दिया गया। इंपॉर्टेंट ये है कि इसको कोई डेट नहीं दिया गया कि इस डेट में आपका एडमिशन होगा या नहीं, क्योंकि इसलिए नहीं क्योंकि ये सारे स्टूडेंट जो वेटिंग लिस्ट में, और ये पहली बार ऐसा हुआ कि जामिया ने वेटिंग लिस्ट भी रिलीज़ करा है। पहली बार जामिया ने वेटिंग लिस्ट रिलीज़ करा है। तो अब सवाल ये होता है कि क्या इन बच्चे का एडमिशन होगा या नहीं जामिया में। बड़ा सिंपल, अगर आप इसको थोड़े से अच्छे से पढ़ेंगे, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, द फॉलोइंग कैंडिडेट आर ऑन द वेटिंग लिस्ट फॉर 11 कॉमर्स इन सैयद आबिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल। एग्जामिनेशन विल बी ग्रांटेड अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट सीट। तो यानी कि इन स्टूडेंट्स को तभी एडमिशन मिल पाएगा जब सीट्स वैकेंट रहेंगे। मान लीजिए कि जो सीट्स में नाम जो भी जिस भी स्टूडेंट्स का नाम आया है, अब सपोज इसमें से ऐसा भी हो सकता है कि वो 10 से 15 बच्चा एडमिशन ना ले, या और भी उससे ज़्यादा बच्चा एडमिशन ना ले, तो उस केसेस में जो है जो बच्चे एडमिशन नहीं लेंगे उन्हीं स्टूडेंट्स को यहाँ पे मौका दीजिएगा। मतलब ये इसमें जो जिस भी स्टूडेंट्स का नाम मेंशन है इन सभी स्टूडेंट्स का पहले सिलेक्शन मिलेगा। तो मुझे आपको समझ में आ गया होगा। मतलब होता ये था कि जैसे अब आपने सुना ही होगा कि जामिया का 3 लिस्ट आया, 4 लिस्ट आया, 5 लिस्ट आया, तो वो लिस्ट को ख़त्म करके बस ये वेटिंग लिस्ट ला दिए ताकि जो बच्चे पर मतलब ऑब्वियसली जैसे ही जब एडमिशन होगा, और इसका एक डेट भी आएगा, ऐसा नहीं है जैसे आप ऐसे समझे। मान लीजिए कि 14 तक आपका एडमिशन का प्रोसेस है, तो हो सकता है कि अगर सीट वैकेंट रहेगा तो 15 या 16 तक इसका नेक्स्ट लिस्ट आएगा। इस तरीके से आप 11 कॉमर्स में जितने भी है, देखिए जैसे हर में बताया गया है, इसमें भी वेट लिस्टेड, इसमें भी वेट लिस्टेड है, इसमें भी वेट, गर्ल्स में भी। अब हम उसके बाद जो है ना, देखिए मैं आपको उससे पहले थोड़ा ये बता दूं कि जो डॉक्यूमेंट्स का जहाँ तक सीन है तो वो सबके लिए कॉमन है। जहाँ तक डॉक्यूमेंट्स का सीन है वो सबके लिए कॉमन है। तो आपको कोई ज़रूरी नहीं कि भाई मतलब एक बस सिंपल एक वीडियो में बता रहा हूँ, और जो भी है ये डॉक्यूमेंट्स जो बताया वो हर क्लास के लिए, मतलब 6 के लिए, 9 के लिए और 11 के लिए भी है। तो चलिए हम पहले आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी बता दें। बाकी सारी चीज़ें सही है, मतलब ये कि जो लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट एक तो वो उनका नाम भी है, और वेटिंग लिस्ट में भी नाम भी इस बार थोड़ा चेंज हुआ है। मतलब कि इस बार वेटिंग लिस्ट में भी नाम आया है, और इससे पहले वेटिंग लिस्ट में नाम नहीं आता था, डायरेक्ट सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, फोर्थ लिस्ट इस तरीके से आता था। खैर आते हैं हम डॉक्यूमेंट्स लिस्ट पे। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स है एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन फॉर्म और 4 फ़ोटो एटलीस्ट, लेकिन कम से कम 5-6 फ़ोटो आप लेकर जाइएगा, ठीक। अब उसके बाद जो है प्रूफ ऑफ पासिंग मार्क्स। देखिए आपने 11th में एडमिशन आपको लेना है तो 10th की मार्कशीट आपको एट एनी हाउ लेके जाना होगा। अब सवाल ये होता है कि हमारे पास मार्कशीट नहीं तो हम क्या करें। देखिए ऐसे में आप जीरोक्स लेकर जा सकते हैं, पर इसकी कोई गारंटी नहीं। मैं फिर से करूँ, जा सकते हैं लेकिन इसको कोई गारंटी, क्योंकि वहाँ पे वो सारी चीज़ ओरिजिनल मांगता है।
तो आप बेहतर है कि सारी चीज़ें ओरिजिनल लेके जाएं और साथ साथ जीरोक्स लेके जाएं। हाँ, इन केस अगर एकदम से है ही नहीं आपके पास, तो वैसे में आप उसकी एक्सक्यूजेज दीजिएगा कि सर अभी हमें मिला नहीं, ये नहीं वो, अपनी एक्सक्यूजेज दे करके, लेकिन फिर वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि हाँ सर हम इतने दिनों में आपको ज़रूर सबमिट कर देंगे। समझ में आ रहा है? अब ये तो हो गया खैर एडमिट कार्ड और स्टेशन फॉर्म और उसके बाद फिर मार्कशीट। देखिए एडमिट कार्ड और स्टेशन फॉर्म अगर पहले से आप डाउनलोड कर लिए तब तो आपके पास होगा। अभी के हिसाब से अगर आप जाकर डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड नहीं होगा, क्योंकि जामिया ने उसको एप्लीकेशन को क्लोज़ कर रखा है। अब ये देखना होगा कि जामिया फिर से उसको ओपन करती है या नहीं, ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, देखते बस अपडेटेड रहिए। खैर अब इसके बाद जो है थर्ड में डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, आपसे बर्थ सर्टिफिकेट भी मांगा जा रहा है। अगर नहीं है तो ऐसे में फ़िलहाल कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया, लेकिन आप लेके जाएंगे। अगर नहीं है तो फिर पहले वहाँ पे पहुँचिएगा, पहुँचने के बाद फिर अगर वो मांगे कि भाई हमें चाहिए तो फिर उनको कहिएगा कि सर हम इतने दिनों में ला कर दे देंगे। इसके अलावा और कोई और तो ऑप्शन है नहीं। अब इसके बाद आते हैं प्रूफ ऑफ एड्रेस या आधार कार्ड। एग्जैक्टली आपके पास आधार कार्ड में वो सारा एड्रेस होता है, इसलिए आप आधार कार्ड ही लेके चले जाइएगा। ठीक। मुस्लिम ओबीसी एसटी कैंडिडेट विल रिक्वायर टू सबमिट रिस्पेक्टिव कैटेगरी, यानी कि उसको अपने कैटेगरी का सर्टिफिकेट, जैसे अगर कोई ओबीसी है तो ओबीसी के सर्टिफिकेट दे दे, या मुस्लिम एसटी कैटेगरी का तो अपने एसटी कैटेगरी का दे दे, और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का स्टूडेंट्स है तो उसको पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अब उसके बाद देखें तो जो कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं उनको इस बार डोमिसाइल भी सबमिट करना पड़ेगा, और जो कश्मीरी माइग्रेंट है उनको भी सबमिट करना पड़ेगा कश्मीरी माइग्रेंट का सर्टिफिकेट। तो जो कश्मीर के हैं उनको इस बार डोमिसाइल, और जो कश्मीर से माइग्रेंट कर चुके हैं उन लोगों के लिए यह है कि उनको अपने माइग्रेंट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अब आते हैं उसके बाद आई में, यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपसे मांगा जा रहा है। तो अगर डॉक्यूमेंट्स लिस्ट की बात कर ले तो 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद जो है कैरेक्टर मांगा जा रहा है। उसके बाद आपसे ब्लड ग्रुप भी मांगा जा रहा है, मतलब ये कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है वो आपको बताना पड़ेगा। अब उसके बाद जो है, अब इसके बाद अगर देखें तो ब्लड ग्रुप, देखिए ब्लड ग्रुप के लिए तो मैं सजेस्ट यही कहूँगा कि आप जामिया में आकर बनवा ले देंगे। जामिया के पास में भी बनता है सदाब डायग्नोस्टिक करके ओखला हेड पे, आप वहाँ पे 100 रुपये लेंगे वो तुरंत। अदरवाइज आप जहाँ से हैं वहाँ से भी बना सकते हैं, पर अगर पॉसिबल है तो यहाँ भी वरना बेहतर है आप बना कर रहिए, क्योंकि आपके पास 2 दिन का टाइम ही है। तो आपको बस, पर मैं फिर से कह रहा हूँ ये जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताई है सभी क्लासेस के लिए, मतलब 6 के लिए भी है, 9 के लिए और 11 के लिए भी है। आप जैसे देखिए 9 में बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर हमारे पास 8 की मार्कशीट नहीं है, आप अपने स्कूल वालों को कहिए कि सर हमें एक प्रोविजनल मार्कशीट बना कर दे दीजिए। मार्कशीट बनाना कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, क्योंकि आपको तो जामिया मांग ही रही है। अभी हम 6 का भी आपको दिखाते हैं वहाँ पे क्या मांगे है। खैर अब उसके बाद जो है होगा क्या, देखिए ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपके पास जब रहेगा तो पहले सिर्फ मतलब ये कि जामिया स्कूल में जाएंगे, जाती वो आपको एक फॉर्म देंगे। ठीक, फॉर्म में या तो वो खुद ही फिल करते हैं, अदरवाइज आपको फिल करने कहेंगे। फॉर्म में कुछ नहीं करना होगा, अपना नाम, रोल नंबर और फादर नेम वगैरह यही, और किस क्लास में आपका हुआ, रोल नंबर क्या है, ये सारी चीज़, बस ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है। उसके बाद आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या क्या उस पर टिक कर देना है। उसके बाद फिर ये काम हो गया, इतना काम होते ही वो आपसे डॉक्यूमेंट्स लेंगे। उसके बाद आपका सारा डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन होती ही आपको ये फिर ये दिया जाएगा, मतलब जैसे ही वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर लेंगे उसके बाद आपको एक A4 साइज का स्लिप देंगे। ठीक, और उसमें कहेंगे, उसमें स्लिप में आपका नाम रहेगा और पेमेंट कितना करना है वो रहेगा, और किस क्लास में एडमिशन है वो मेंशन रहेगा। लेकिन ये जो फीस स्लिप जो रहेगा वो 4 पार्ट में रहेगा, मतलब A4 साइज का ही रहेगा, वो 4 पार्ट में रहेगा। तो होगा ये कि आप जाएंगे जामिया के बैंक में और वो पेमेंट करेंगे, तो जब पेमेंट करेंगे तो ये जो हाफ पार्ट में कलर करके दिखा रहा हूँ ये वो खुद रख लेंगे, बच जाएगा आपके पास ये हाफ पार्ट। अब इसके बाद क्या करना है, इसका एक पार्ट, इसका आप देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। इसका एक पार्ट जो है आप जाकर जहाँ आपने एडमिशन लिया था, मतलब जामिया स्कूल में, वहाँ जाकर सबमिट कर देंगे, और उसके बाद एक जो बचेगा वो बैक टू बैक घर लेकर चलाएंगे। यही आपका एडमिशन का प्रूफ रहा है कि आपने एडमिशन लिया। इसको अच्छे से रखेंगे, यानी नहीं हो तो आप प्रिंट करा लीजिएगा। उसके बाद जो है आपको एक न्यू डेट मिलेगा, मतलब क्लासेस का, उसका फिर क्लास का एक नोटिफिकेशन आएगा जो कि इस यूट्यूब चैनल जरूर आपको अपडेट कर दी जाएगी। तो बेसिकली यही है आपका जामिया में एडमिशन का प्रोसेस। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा 6 का और 9 का और 11 के रिजल्ट्स के बारे में। देखिए 11th में आर्ट्स एंड कॉमर्स के बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, और खासकर 6 के बच्चे भी पूछ रहे, ये 9 के बच्चे भी पूछ रहे हैं। 6 का तो आ ही गया, तो इन सभी के लिए किसी को भी अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। यूँ समझे कि अब हर दिन, आज में भी आज आ जाए, अदरवाइज कल आपके रिजल्ट आते जाएंगे। आपको बस ये कि ऑफिशियल साइट से अपडेटेड रहना है। अब थोड़ा हम डायरेक्ट शॉर्ट आउट वे में 6 के बारे में बता दें। इस बार इंपॉर्टेंट ये हुआ कि कोई किसी भी तरीके से सेकंड लिस्ट का ऑप्शन नहीं दिया गया। होता है ना कि हाँ भाई अगर नेक्स्ट लिस्ट आएगा, वैसा भी डेट मेंशन नहीं किया, मे भी आए। खैर ये कि इसका अगर एडमिशन का डेट देखें 6 का तो 13 से 14 का दिया गया है। और डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो वो लगभग ऑलमोस्ट कॉमन ही है जो हमने आपको ऑलरेडी बताया। तो डॉक्यूमेंट्स में कोई चेंज नहीं है, मतलब ये कि जो 6 के डॉक्यूमेंट्स को जो 6 क्लास में चाहिए वही 9th में भी और वही 11th में भी।
सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसके अलावा फिर भी अगर किसी को कोई क्वेरी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम के लिए वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।